रहेगा। प्रशासन से उम्मीद लगा कि अभी तक हम लोग उस मूर्ति के तलाश में थे, तब तक ये नया घटना आज रात में हो गया। तो फिर पुनः प्रशासन को फ़ोन किया गया, प्रशासन आके अपना यहाँ छानबीन कर रही है। हम लोग को अभी लग रहा है कि प्रशासन तेजी में है। उन लोग आश्वासन दिए हैं, डीएसपी सर भी आए हुए हैं कि हम लोग 100% मूर्ति को बरामद करेंगे। तो हम लोग आश्वासन लेंगे कि न जी। हाँ, प्रशासन से सहयोग। हम लोग के पास तो कोई यंत्र नहीं है कि जाके चोर को पकड़ लेंगे जी। और प्रशासन से उम्मीद है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर है और इसी मंदिर से राम जानकी और लखनलाल की प्रतिमा चोरी हो गई है कल रात्रि में। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं जलालपुर थाना के अंतर्गत जीएस बांगड़ा गांव में उपस्थित हूँ और यहाँ पर एक अजीबोगरीब घटना घटी हुई है। ये राम जानकी मठिया है जिसके वर्तमान पुजारी राम कुमार पांडे जी हैं और आज रात में ही यहाँ से राम जानकी सहित लखनलाल की प्रतिमा उठ गई है। जो प्रतिमा अष्टधातु की प्रतिमा थी और वो प्रतिमा रात में उठ गई है। अब इसी पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ के वर्तमान जो पुजारी हैं उनसे मिल करके इस पर विषय पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिर कब, कैसे और कहाँ से मूर्ति उठी, जिसके बारे में सूचना है। देखिए, तमाम ग्रामीण लोग भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम प्रशासन से भी सूचना दी गई है, प्रशासन के लोग भी आए हुए थे और आगे हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये लोग क्या कह रहे हैं इस विषय पर। हम सबसे विचार लेकर के आपके पास पहुंचाने का प्रयास करें। देखिए, मूर्ति चोरी की जो घटना है विगत साल 2 साल से लगातार हो रही है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रशासन एक्शन ले रही है, मूर्ति चोर गिरोह के लोग पकड़े जा रहे हैं, उसके बावजूद भी मूर्ति चोरी का जो धंधा है रुक नहीं रहा है। अब आपका नाम क्या पड़ेगा? राम कुमार पांडे। अभी वर्तमान पुजारी आप ही हैं? जी। अच्छा, एक बात बताइए, मूर्ति चोरी कब और कैसे हुई, इसके बारे में कुछ बताइए। आज 10 बजे के हम लोग पूजा वूजा करके सो गए। मतलब रात्रि में 10 बजे? रात्रि में 10 बजे। इसके बाद 4 बजे सुबह में जब मंदिर धोने के लिए गए तो ताला खुला हुआ था। तालाब बाहर से तालाब लगा हुआ था और गुंडी में ताला भी लगा हुआ था, लेकिन ताला खुला हुआ था। जब हम ताला खोले तो मूर्ति गायब था। यानी ताला कटा नहीं था? नहीं, ताला कटा नहीं था। मतलब खोल, देखिए बता रहे हैं कि ताला खोल करके मूर्ति को आउट कर लिया गया, उसके बाद फिर ताला लॉक कर दिया गया। पता नहीं, बाहर से देखने से पता नहीं चलता कि ताला टूटा नहीं चला था। हम 4 बार रात में उठे थे लेकिन कभी नहीं देखे ताला खुला हुआ। अच्छा, आप यहीं पर सोते हैं ना? आपका घर वो है? यही घर है। घर में रहते हैं और सुबह उठ करके देखें। देखिए, इनका घर यही है और इसी घर में ये रहते हैं और सुबह में पूजा करने के वास्ते जब उठे तो 4 बजे देखे कि मूर्ति का जो गेट है मंदिर का वो ताला लॉक है, परंतु जब खोल के अंदर गए तो मूर्ति आउट है। यही समस्या है। अब चोर किस दिमाग के आदमी हैं, कैसे टेक्निक लगा करके यूज़ करते हैं कि ताला खोल लेते हैं और फिर मूर्ति सामान आउट करने के बाद भी लॉक लगा देते हैं। और मूर्ति चोर के गिरोह लगातार पकड़े जा रहे हैं, प्रशासन इस पर एक्शन ले रही है, ये बात सही है, परंतु ये चोर की मानसिकता दिन प्रतिदिन तीव्र होती जा रही है और मूर्ति चोरी के प्रति उत्कंठा ज़्यादा बढ़ रही है। अब प्रशासन से आप कुछ कहे? प्रशासन से कहें कि इसको बरामद कीजिए। देखिए क्यों ऐसा हो रहा है। FIR किए ना? हाँ, अभी लोग आए हैं, सब प्रशासन के लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। अच्छा। चलिए, देखिए बता रहे हैं कि प्रशासन के लोग आए हुए हैं और प्रशासन के लोग आकर के इस बात की तहकीकात कर रहे हैं और जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इसमें सच्चाई कहाँ तक है और कहाँ के चोर हैं, इस बात की तहकीकात करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे हम प्रशासन से मिल करके भी कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अभी वर्तमान में यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और देखिए, इस पंचायत माधोपुर पंचायत में पड़ता है और माधोपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम इनसे भी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आपके पंचायत में विगत 2 महीना पहले भी मूर्ति चोरी हुई थी, इसके बाद यहाँ भी चोरी हुई है, इस पर आप क्या कहिएगा? इसके तो हम लोग पहला बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं। जी कि इसके 2 महीना 3 महीना पहले जी राम जानकी का सेम मंदिर जी जो सार्वजनिक मंदिर है उसमें से अष्टधातु का मूर्ति चोरी हो गया। प्रशासन से हम लोग अपील किए कि अगर भगवान सेफ नहीं रहेंगे तो आदमी कैसे सेफ रहेगा। प्रशासन से उम्मीद लगा कि अभी तक हम लोग उस मूर्ति के तलाश में थे, तब तक ये नया घटना आज रात में हो गया। तो फिर पुनः प्रशासन को फ़ोन किया गया, प्रशासन आके अपना यहाँ छानबीन कर रही है। हम लोग को अभी लग रहा है कि प्रशासन तेजी में है। उन लोग आश्वासन दिए हैं, डीएसपी सर भी आए हुए हैं
कि हम लोग 100% मूर्ति को बरामद करेंगे। तो हम लोग आश्वासन लेंगे कि न जी हाँ हाँ, कि प्रशासन से सहयोग। हम लोग के पास तो कोई यंत्र नहीं है जी, कि जाके बिल्कुल। चोर को पकड़ लेंगे। जी। और प्रशासन से उम्मीद है कि मूर्ति बरामद करेगी। अच्छा, मूर्ति चोर के जो मतलब गिरोह हैं, उनके प्रति आप क्या कहिएगा? अब गिरोह के प्रति देखिए, गिरोह के बारे में तो हम लोग नहीं जानते फिर हैं। कोई तो होगा ना जी। मतलब जो भी है, भगवान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ये सबसे खत्म काम है। अब गिरोह को हम यही कहेंगे कि भगवान को जब चोरी कीजिएगा तो आप भी पूजा करिए कि कहीं जाते होंगे जी। तो कम से कम भगवान सलामत रहे। जी। कि हम गिरोह से भी कहना चाहते हैं। देखिए, ये जो मानसिकता है, कितनी तुच्छ मानसिकता कही जाएगी कि अब मंदिर में जाकर के देवी देवता भी सुरक्षित नहीं बच रहे हैं। अब चोर मतलब किस मिजाज के हैं, कहाँ की आ रहे हैं, मतलब मानव जाति से पड़े हैं या मानव जाति के, सोचने वाली बात हो जाती है। और मिजाज भी उनका कैसा है, किस तरह के नास्तिक मिजाज के लोग हैं कि अब देवी देवता को भी सुरक्षित लोग नहीं छोड़ रहे हैं। प्रशासन से गुहार है कि देखिए, यहाँ पर मूर्ति चोरी हुई 2-2.5 महीना पहले, यहीं से इसी गांव से मूर्ति राम जानकी लखनलाल की मूर्ति वहाँ से भी चोरी हो गई थी। उसके बारे में भी प्रशासन को सूचना दी गई। प्रशासन उस पर भी तहकीकात कर रही है, जानकारी लेने का प्रयास करेगी, पता करने का प्रयास करेगी मूर्ति कहाँ है। लेकिन उसके अभी पता चलने बाकी है, तब तक यहाँ से भी मूर्ति आउट हो गई, यहाँ से भी चोरी चल गई। अब ये लोग सभी ग्रामीण लोग हैं, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं कि आखिर कहाँ का चोर आ रहा है जो मूर्ति चोरी करने का प्रयास करता है और चोरी कर भी लेता है। आप क्या कहिएगा सर? आप भी तो समाज सेवा बराबर देते रहते हैं, आप यहाँ से पैक्स अध्यक्ष हैं, तो आप बताइए कि पैक्स अध्यक्ष हैं यानी समाज सेवा करते रहते हैं, तो आपके पंचायत से मूर्ति चोरी हो गई, विगत 2 महीने पहले वहाँ भी हुई थी, आप इस पर अपना विचार क्या कहते हैं? बहुत दुखद घटना है और ये ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 महीना पहले राम जानकी का ही मूर्ति उठा है यहाँ से। हाँ। वो बरामद नहीं हुआ तब तक ये घटना हो गया। प्रशासन से आग्रह हम लोग करेंगे कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ये मूर्ति बरामद करें, हम लोग यही कहेंगे। कि सब लोग की मानसिकता यही है कि प्रशासन से आस लगी हुई है, क्योंकि प्रशासन ही मूर्ति गिरोह का पर्दाफाश कर सकती है और चोर को पकड़ के ला सकती है और मूर्ति का पता लगा सकती है। बाकी आम पब्लिक के बस की बात नहीं है। तो हम ये प्रशासन से दरख्वास्त करते हैं, आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि कृपया करके अविलंब इस पर कार्रवाई की जाए और जो भी मूर्ति चोर सरगना है, गिरोह है, उस गिरोह को पकड़ करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस तरह से मतलब अमर्यादित काम न करे। क्योंकि ये समाज में इस तरह की मानसिकता और इस तरह के मैसेज जब दिए जाएंगे तो समाज में बहुत गलत इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और धर्म के प्रति जो आस्था बनी हुई है, आस्था से लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात हो रही है कि आस्था से छेड़छाड़ करके वो लोग किस दिशा में समाज को लेकर के जाना चाहते हैं। ये अष्टधातु की प्रतिमा थी और यहाँ से अष्टधातु की प्रतिमा कल रात में चोरी हो गई और इस अष्टधातु की प्रतिमा की तहकीकात करने के लिए प्रशासन आई हुई है, अभी पता कर रही है, जांच कर रही है और प्रशासन से भी हम पूछने का प्रयास करेंगे कि इसमें कहाँ तक एक्शन ले रही है। आगे प्रशासन से मिलकर के हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। अभी हम जीएस बंगड़ा में उपस्थित हैं और जीएस बंगड़ा की स्थिति को मैं दिखाने का प्रयास किया। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर है और इसी मंदिर से राम जानकी और लखनलाल की प्रतिमा चोरी हो गई है कल रात्रि में। अच्छा, आप यहाँ पर उपस्थित हैं, पता चला कि आप भी पूर्व सरपंच रह चुके हैं, वर्तमान में हैं। देखिए सॉरी, आप वर्तमान सरपंच हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं और आपके पंचायत से विगत 2 महीना पहले भी चोरी हुई है, यानी चोरी का जो सिलसिला है वो खास करके मूर्ति चोरी का, ये बंद नहीं हो रहा है। इस पर आप क्या कहिएगा? इसके पहले हमारे सामाजिक मंदिर है, वहाँ भी चोरी हुआ था। जी जी। अभी तक उसका जांच पड़ताल नहीं मिला जी। सूचना। प्रशासन पर हम लोग न्यूज देते रहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ। अभी तक तब तक ये हो गया। चैनल हम यही आग्रह करेंगे प्रशासन से कि कहीं से बरामद कर ना इसको कड़ी से कड़ी सजाए चोरों को दिया जाए। हाँ हाँ, गांव शांति में रहे, जी। अच्छी रहे, यही मेरा आग्रह है। आपका नाम क्या पड़ेगा? राजेश कुमार। देखिए, आपके पंचायत से मूर्ति चोरी हो गई है और विगत मतलब 2-3 महीने पहले वहाँ भी चोरी हुई थी, इसी पंचायत से, इसी गांव से, और अभी चोरी का सिलसिला लगातार जारी है। इस पर आप क्या कहिएगा? बहुत दुखद बात है। और इसके पहले जो दिसंबर माह में मूर्ति चोरी हुई, उस पर किसी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई उचित ढंग से नहीं हो पाई, जिसका दुष्परिणाम है कि इस मंदिर से भी मूर्ति जो है इसकी चोरी हो गई। उस समय यदि प्रशासनिक कार्रवाई उचित हुआ होता तो उन चोरों को भी पकड़ा जाता और इस घटना का पुनरावृत्ति नहीं होता। अभी
हम लोग सुबह से लगे हुए हैं। जिले के बड़े पदाधिकारी आए हुए हैं, स्क्वाड डॉग भी आ रही है, अभी डीएसपी साहब भी आए हुए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि एसआईटी टीम हम लोग गठित कर दिए हैं। एसआईटी टीम भी आ रही है, फिंगर प्रिंट वाले भी आ रहे हैं और हमें लगता है कि इस बार प्रशासन इस पर बहुत गंभीरता से इस घटना को लिए हुए हैं। हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि इस घटना में संलिप्त लोगों की पहचान और गिरफ्तारी और मूर्ति की बरामदी अवश्य होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सब लोग बता रहे हैं, सब लोग प्रशासन से आस लगाए हुए, प्रशासन से ही आस लगाए हुए हैं कि प्रशासन कहीं से अविलंब चोरों को पर्दाफाश करे, चोरों को पकड़ के सामने लाए और उस पर कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास करे और मूर्ति जो है, मूर्ति को ला करके जगह पे पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जाए। यही आस पर लोग बैठे हुए हैं और प्रशासन से लगातार दरख्वास्त कर रहे हैं और सब लोगों की उम्मीद प्रशासन से है। तो मैं भी प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि कृपया करके अविलंब इस पर कार्य किया जाए और जो भी चोर सरगना है, चोर है, उसको पकड़ करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मूर्ति को पुनः जगह पर ला करके स्थापित करने का प्रयास किया जाए। बस, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय श्री राम।